काउंसलर, मेरे पवित्र सिंहासन के नीचे ये कराहने की आवाज कैसी? राक्षसों के महान सम्राट, रसातल की गहराई में एक दरार उत्पन्न हुई है जो इंसानी दुनिया तक जाती है। इंसानी दुनिया? मुझे याद है कि मैंने इंसानी दुनिया को जीतने के लिए एक शैतान राजा को भेजा था। जी महाराज, जिसे आपने 3 साल पहले भेजा था वो मेरा विनम्र शिष्य था, जायंट फ्रॉग। सारे शैतान राज्य में वो सबसे ज्यादा क्रूर है। डॉगी कितना प्यारा है। सच में देखो ना। 3 शैतानी साल हो चुके हैं पर जायंट फ्रॉगी ने अब तक मुझे इंसानी दुनिया नहीं सौंपी है। वैसे भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि इंसानी दुनिया तक जाने वाला छेद मेरी दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख रहा है। सोख रहा है? ये नहीं होना चाहिए। मैं इंसानी दुनिया को जीतना चाहता था ताकि मैं उसकी स्पिरिचुअल फोर्स हासिल कर सकूं। क्या अभी उनकी स्पिरिचुअल फोर्स हमारे स्पिरिचुअल फोर्स से कम है? मैं अपने बेकार शिष्य से मिलने के लिए तुरंत इंसानी दुनिया में जाऊंगा। रुक जाइए महाराज, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। कई दिनों से दुनिया भर की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी कम हो रही है, जिसके कारण अमर जड़ीबूटी की फसल खराब हो गई है। फिर रिफाइनरी उद्योग में सामान की कमी की वजह से जादुई गोलियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। हेलो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो फ्रॉगी 2 है। अंदर आओ। जड़ी बूटी की फसल काफी खराब है, कृपया हमारी मदद करें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। आखिर आज तुम अचानक वोंगलिंग के घर क्यों जाना चाहती हो? उसे पिछले सेमेस्टर में सबसे कम मार्क्स मिले थे। मुझे लगा था कि एग्जाम के बाद वो ऑर्डिनरी क्लास में चला जाएगा। क्या तुम्हें उस पर शक है कि उसने परीक्षा में चीटिंग की है? नहीं, उसके एग्जाम के बाद हमारा एनर्जी का बिल काफी बढ़ गया है, जो हमें जल्द ही दिवालिया कर देगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी मुलाकात अच्छी रहे। अब मैं चलता हूँ। प्रोफेसर वोंग, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? आई एम सॉरी, मुझे कुछ पर्सनल काम है। इंसानी दुनिया में स्पिरिचुअल फोर्स कितना अच्छा महसूस होता है। तुम्हारा फोन आ रहा है। नहीं, गलत नंबर है। कमबख्त फ्रॉगी कहीं के, तुम्हें लगता है तुम बिना मिले बच पाओगे? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। थैंक्स फॉर यूजिंग बाइंगी मैप्स पावर्ड बाय डी-कॉम। नेविगेशन शुरू होता है। साउथ में जाए 200 मीटर। मैं आ रहा हूँ बच्चे। पर तुम्हारा मास्टर है कौन? वो शैतानी दुनिया के सारे ज्ञान का भंडार है। एक प्राचीन शैतान है जिन्होंने लाखों साल जिए हैं। वो ब्रह्मांड जितने ही पुराने हैं। ओह, वो तो काफी ताकतवर होंगे। वो कई शताब्दियों तक मेरे मुख्य इंस्ट्रक्टर थे और वो समय मेरी जिंदगी का सबसे दुखद समय था। और वो अब भी अक्सर मुझे मेरे सपनों में आकर डराते हैं। अच्छा, तो इसलिए यहाँ छुपने आए हो? खाना तैयार है। खाओ। वोंगलिन, डिनर के बाद मेरी नई ताबीज आजमा कर देखना, ठीक है? उम्मीद है कि तुम्हारी बात न करने की समस्या ठीक हो जाएगी। और फ्रॉगी, तुम मेरी मदद करोगे? बस इस बार तुम किसी तरह से सफल हो जाओ। गोलियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और कम शक्ति वाली गोलियां भी नहीं खरीद सकते। वैसे तुम काफी समय से फंसे हुए थे,
अचानक सफल कैसे हो गए? उसके दूर के कजिन ने मुझे कुछ सामग्रियां भेजी। मैंने सुना है कि वो मेटा दुनिया की सेना में शामिल होने गया था। हाँ, काश वोंगलिंग को भी ग्रेजुएशन के बाद ऐसी सुरक्षित नौकरी मिल जाए। अरे हाँ, अपना खाना जल्दी खत्म करो। वोंगलिंग की प्रोफेसर हमारे घर आने वाली है। अजीब है, यहाँ फ्रॉगी के स्पिरिचुअल एनर्जी के अवशेष क्यों हैं? इस तावीज में मैंने पुलाव का हॉर्न इस्तेमाल किया है। इससे उसकी बोलने की क्षमता बढ़नी चाहिए। चलो बेटे, यहाँ आओ, शांत बैठो। फ्रॉगी, आओ मेरी मदद करो। अगर मैं मास्टर से छुप नहीं रहा होता तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। फ्रॉगी, जो मैं कहूंगा वही करना, ठीक है? ये नई ताबीज लो, मैं पुरानी फाड़ दूंगा, तुम नई वाली लगाना। देखो, लगाना बहुत आसान है लेकिन फाड़ना कठिन है। अगर फाड़ते समय गलती हुई तो वांगलिंग की स्पिरिचुअल पावर फूट कर बाहर निकल आएगी। चलो, उसके पाए हुई एक्यू पॉइंट को दबा कर रखो। चलो जल्दी। अब उसके डनजोंग और बाई हुई एक्यू पॉइंट को दबा कर रखो। उसके बाद बाई हुई छोड़ दो और डनजोंग पर 5 सेकंड के लिए दबा कर रखो। ओके, हो गया। लग तो रहा है हो गया। ये क्या? उल्टा लगा दिया। तुम्हें इतने बड़े लाल अक्षर नहीं दिखे? पर मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ। अब सब खत्म हो गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर छलक रही है। दुनिया तबाह हो जाएगी। बाय बेटे, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करता रहूंगा। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था, तुम स्पिरिचुअल ऊर्जा खा सकते हो। मुझे कुछ समय के लिए इसे हजम करने दो। ये तो अजीब है। फ्रॉगी की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है पर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। आ रही हूँ। अरे प्रोफेसर पैंग, मैं आपका ही वेट कर रही थी। आने के लिए शुक्रिया। आइए ना, प्लीज आप अंदर आ जाइए। अरे फ्रॉगी भी यहाँ है। आप कैसी हैं प्रोफेसर पेन? ये नया ताबीज सही से काम कर रहा है ना? मुझे तो इसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। आप कैसी हैं? मैम, प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर एंड मिसेस वोंग, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं यहाँ आपको स्कूल में वोंगलिंग के प्रदर्शन के बारे में बताने आई हूँ। मिसेस वोंग, पिछले सेमेस्टर में वोंगलिंग का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमें खुशी मिलेगी अगर वो नए दोस्त बनाएगा और उनके साथ मजे करेगा। वोंगलिंग ने उसके समर वेकेशन के असाइनमेंट्स भी पूरे नहीं किए। इस हफ्ते के सारे असाइनमेंट पूरे कर दिए हैं। मैं ये आपको अभी दूं या फिर स्कूल में ला कर दूं? देखिए मिसेस वोंग, मैं ये भी बता दूं कि वोंगलिंग ने पिल रिफाइनिंग क्लास में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मैंने पिछले सेमेस्टर में ये सारी गोलियां बनाई थी। ऐतराज ना हो तो आप खा कर देख लो। हाँ, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि वोंगलिंग की पढ़ाई को लेकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। इस सेमेस्टर के लिए ज्ञान की कला, आपने इसी के बारे में कहा था ना? दरअसल ये बहुत ज्यादा है। स्कूल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक इरेजर, एक पेंसिल काफी है। हमारा बेटा ठीक तो है ना? ये ऐसा बर्ताव आखिर क्यों कर रहा है? मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही भावनाएं डाल दी। तुम प्रोफेसर पेन का ध्यान बटाओ, मैं इसे ठीक करता हूँ। अच्छा प्रदर्शन करोगे वोंगलिंग। सुनिए प्रोफेसर, आपने तो घर देखा ही नहीं। चलो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। आपका घर? खोजी गई जगह मिल नहीं रही है, फिर से खोज रहे हैं।
ओ फ्रॉगी, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? इस तरफ प्रोफेसर पैन, आपको हमारी रसोई कैसी लगी बताइए मुझे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो लोग तो सिर्फ मसाज कर रहे हैं। पता नहीं था डॉगी ये भी करते हैं। हाँ वो करते हैं। प्रोफेसर पैन, मैं आपको सेकंड फ्लोर दिखाती हूँ, आप चलिए ना मेरे साथ। अब जब ताबीज सही तरीके से लग गया है तो सब ठीक हो जाना चाहिए। वांगलिंग, कुछ बोलो। डैड, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। आप कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? तुम्हें यह भ्रम लग रहा है? प्रोफेसर पैन, आपको हमारे बेडरूम की सजावट पसंद आई? ये तो बढ़िया है। अब सच कहूँ तो मैं किसी स्टूडेंट का बेडरूम पहली बार देखा हूँ। काफी समय हो गया है, वो काम पूरा कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं। प्रोफेसर, क्या हुआ मिसेस वोंग, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रोफेसर, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। वांगलिंग, तुमने सारे फर्नीचर में जान डाल दी है। रुको इससे जल्दी। डैड, ये सब आपके लगाए ताबीज की वजह से हो रहा है। हाँ पता है, पर अब इसे ठीक कर दो प्लीज। जल्दी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। काम हो गया। फ्रॉगी, चलो इसे खत्म करें। मेरे पति हाँ, ठीक है, अब सब पहले जैसा हो गया। वांगलिंग, जहाँ हो वहीं खड़े रहो और हिलना मत। शायद तुमने अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल किया। फ्रॉगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फ्रॉगी, फ्रॉगी। वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। फिर से खोजने की कोशिश जारी। कमबख्त फ्रॉगी, मैंने तुम्हारी एनर्जी ढूंढ ही ली है। स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके अपना ठिकाना बता दिया। फ्रॉगी, जल्दी आओ, नहीं तो दुनिया तबाह हो जाएगी। बच्चे, तुम्हारा मास्टर आ रहा है। तुम तो यहाँ पर छुपे हुए हो। वांगलिंग, बिल्कुल मत हिलना, ये फटने वाला है। देखो कौन आया है। छोड़ो इसे, मैं इसे फाड़ ही देता हूँ। ये कैसी आवाज थी? यहाँ क्या हुआ है? हाँ? कुछ भी तो नहीं।
हमारे घर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पैन। आप वोंगलिंग का इतना ख्याल रखते, ये देख के हमें खुशी मिली। हाँ बिल्कुल, आपसे बात करके मुझे एहसास हुआ कि किसी भी बच्चे को सिर्फ उसके मार्क्स के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। इसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स पर ज्यादा ध्यान दूंगी। काफी देर हो चुकी है, अब मुझे जाना होगा। आपका शुक्रिया प्रोफेसर पैन, अपना ख्याल रखिए थैंक यू प्रोफेसर पैन। और फिर जरूर आइएगा। वांगलिंग, तुम्हारी प्रोफेसर सच में बहुत अच्छी है। क्या मैं बेहोश हो गया था? अरे हाँ, तुमने ताबीज बदल दिया। हाँ? सब ठीक हो गया, अब घर लौटने का समय है।